जी मित्रों नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी दर्पण के प्लेटफॉर्म पर मैं गिरिजापति आप सभी मित्रों का वंदन अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ अपने गुरुदेव के चरणों में भी वंदन अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जो मित्र हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। इससे हमें अच्छे से कंटेंट देने में मज़ा भी आता है। इसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री है, निःशुल्क है। आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आप लोगों को भी लाभ भी होगा। इससे समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आप लोग प्रैक्टिस सेट जो उपलब्ध मैं कराता हूँ पर डे, तो उसमें और हर संडे को एक वीडियो भी डालता हूँ, चाहे उपन्यास कहानी पर बना के, तो उसको भी आप लोगों को बहुत लाभ होगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप लोगों का स्नेह आशीर्वाद ज़रूरी है मुझे। तो मित्रों, हम लोग शुरू करते हैं। जैसे प्रैक्टिस सेट, जी हाँ मित्रों, वे प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट है, आगामी या विगत परीक्षाओं में आए हुए हैं, आया आने वाले हैं। इन क्वेश्चनों को मैं मिक्स करके लाया हूँ आप लोगों के बीच। तो आप लोग मित्रों ज़रूर इसको सॉल्व करें, इससे आप लोगों को बहुत लाभ होगा। और सभी मित्रों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो मित्रों, हम लोग शुरू करते हैं। मित्रों, जैसे है जिंदे की लाश के लेखक हैं, जी हाँ, गोपाल राम गहमरी जी, देवकीनंदन खत्री जी, किशोरीलाल गोस्वामी जी और किशोरीलाल शर्मा जी। तो इसका जो सही उत्तर मित्रों आप लोग दे रहे हो, ऑप्शन डी हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, और डी हो जाएगा, किशोरीलाल गोस्वामी जी हैं। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं। औरत विधा है, जी हाँ, कहानी है, उपन्यास है, नाटक है या काव्य है। तो इसका जो सही उत्तर होगा मित्रों, ये उपन्यास है। जी हाँ मित्रों, उपन्यास की श्रेणी में आती है, विधा है। कौन सा उपन्यासकार मार्क्सवाद से प्रभावित नहीं है? जी हाँ मित्रों, बहुत ये क्वेश्चन बहुत लोग गलत कर देते हैं कि नहीं है, ये पकड़ना नहीं है। यशपाल जी, अमृत राय जी, राहुल सांस्कृत्यायन जी, जैनेंद्र जी। तो इसमें जैनेंद्र जी हो जाएंगे। ये जानते हैं आप लोग, ये मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। जी हाँ, बाकी सब मार्क्सवाद से प्रभावित हैं। आंचलिक उपन्यासकार हैं, जी हाँ, जयशंकर प्रसाद, अमृत राय, फणीश्वरनाथ रेणु, इलाचंद जोशी। तो इसको आंचलिक उपन्यास की अगर बात करें तो हो जाएंगे फणीश्वरनाथ रेणु, मैला आंचल, प्रतिपर कथा, इनके जैसे श्रेष्ठ उपन्यास भी रहे हैं। इलाचंद जोशी की बात करें तो ये मनोविश्लेषणवादी भी हैं। जी हाँ मित्रों, वंशज की लेखिका है। वंशज मतलब ये उपन्यास है, इसकी लेखिका पूछा मृदुला गर्ग जी हैं, इसड़ा सोबती, मन्नू भंडारी, सभी गलत हैं। तो इसका जो सही 5 का उत्तर हो जाएगा मित्रों, मृदुला वंशज, चितकोबरा, उसके हिस्से की धूप आदि इनके उपन्यास की श्रेणी में उपन्यास से आते हैं। आगे हम लोग बढ़ते शब्दबद्ध उपन्यास है। जी हाँ मित्रों, राजकिशोर मित्र, वीरेंद्र जैन, ज्ञान चतुर्वेदी, रमेश चंद्र शाह। इसका जो सही हो जाएगा वीरेंद्र जैन। जी हाँ, इनका डूब पार पर के उपन्यास भी है वीरेंद्र जैन का, बहुत अच्छा उपन्यास है। रमेश चंद्र की अगर बात की करें, खिस्सा गुलाम है इनका उपन्यास। आगे हम लोग पढ़ चलते हैं। अपनी धरती अपने लोग की विधा है। जी हाँ मित्रों, पूछ लेता आप लोगों से, अपनी धरती अपने लोग की विधा क्या है? कहानी है, उपन्यास है, जीवनी है या आत्मकथा है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अपनी धरती अपनी लोग। 7 का डी हो जाएगा, आत्मकथा। अपनी धरती अपने लोग की विधा है। 8 का डी आत्मकथा है। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं। पार उतर कहीं जाइयो प्रभाकर द्विवेदी द्वारा रचित विधा है। जी हाँ, रिपोर्ताज, संस्मरण, रेखा चित्र, यात्रा वृत्त। तो इसका जो सही उत्तर होगा मित्रों वो हो जाएगा डी, यात्रा वृत्त है। यात्रा वृत्त हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर, कि 9 नंबर, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति की अभिव्यक्ति होने लगती तब हिंदी में इसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। एक कथन पूछा है, बहुत ही महत्वपूर्ण मित्रों। तो हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं कि शांति प्रिय द्विवेदी जी हैं, डॉक्टर नगेंद्र जी हैं, या महादेवी वर्मा जी या जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो 9 का जो सही उत्तर होगा मित्रों वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। जी हाँ, इनकी रचनाएं की अगर बात करें, करुणालय भी है इनका है। जैसे काव्य की बात करें, झरना, आंसू, लहर, कमायनी है, उर्वशी भी है, इनकी आदि रचनाएं हैं। आगे हम लोग बढ़ चलते मित्रों। पाकर प्रभु तुमसे अमरदान, करने मानव का परित्याग, ला सकूं विश्व में एक बार, फिर से नवजीवन का बिहान, प्रमुख पंक्ति हैं। जी हाँ मित्रों, ये प्रमुख पंक्ति महादेवी वर्मा जी की, दिनकर जी की, सुभद्रा कुमारी चौहान या पंत जी की। तो 10 का जो सही उत्तर होगा
ओ जी हाँ मित्रों, ये पंत जी की हो जाएंगी। जी हाँ, पंत जी की हो जाएंगी। सुभद्रा कुमारी चौहान की बात करें तो ए वीर रस ओजपूर्ण रचना ये ज़्यादातर करती थी। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं। रीत काल को आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने क्या नाम दिया? अलंकृत काल, रीत काल, श्रृंगार काल, रीत बद्ध काल। तो 11 का जो सही उत्तर होगा मित्रों वो हो जाएगा श्रृंगार काल। श्रृंगार काल हो जाएगा। जी हाँ, श्रृंगार काल हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते, रीत काल 3 भागों में जानते हैं आप लोग, रीत बद्ध, रीत सिद्ध, रीत मुक्त। नैन में जे सदा रहते तिनकी बा कान कहानी सुना करो। इस पंक्ति के रचयिता हैं जी हाँ मित्रों ग्वाल कवि हैं, ठाकुरदास या घनानंद या आलम जी हैं। तो 12 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आलम हो जाएंगे। जी हाँ मित्रों, आलम की अगर आलम रीत मुक्त के अंतर्गत आते हैं। घनानंद, आलम, ठाकुर, बोधा ये रीत मुक्त के अंतर्गत आते हैं। बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न ही के सूल। पंक्ति में कवि की पीड़ा किसके प्रति है? अशिक्षा के, बेकारी के प्रति है, स्वदेश वस्तु के प्रति है, भाषा विकास के प्रति है। तो 13 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो भाषा के विकास के प्रति है। जी हाँ, भाषा के विकास के प्रति है। आगे समास पूछा, पितरों में समास है। जी हाँ मित्रों, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास। तो इसका जो 14 का सही उत्तर हो जाएगा वो द्वंद्व समास, जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं। पितरों माता चा पिता चा। आगे विभक्ति पूछा मित्रों, जगत भी किस जगत शब्द का किस विभक्ति का वचन रूप है? जी हाँ, पंचमी एक वचन, सप्तमी द्विवचन, द्वितीय बहुवचन या तृतीय बहुवचन। तो 15 का जो सही उत्तर होगा आप लोग दे रहे हैं तृतीय बहुवचन हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, तृतीय बहुवचन हो जाएगा। आगे अस्था धातु विधिलिंग मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। जी हाँ, तिष्ठे है, तिष्ठेय है, तिष्ठेम है, तिष्ठेत है। तो 16 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए तिष्ठे। जी हाँ मित्रों, तिष्ठे हो जाएगा। राग्या पुरुष में विभक्ति बताइए। जी हाँ, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थी है या षष्ठी है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं। तो हम लोग देखते हैं 17 का जो आप लोग उत्तर दे रहे हैं षष्ठी हो जाएगा मित्रों। सभी छात्र विद्यालय जाते हैं। जी हाँ मित्रों, सभी छात्र विद्यालय जाते हैं। सर्वे छात्रे विद्यालयं गच्छति, सर्वे छात्रा विद्यालयं गच्छति, सर्वे छात्रा विद्यालय गच्छति, सर्वे छात्राः विद्यालय गच्छन्ति। तो 18 का जो सही होगा वो बी हो जाएगा ऑप्शन, जो 20 में दिया है ये सही उत्तर आप लोग दे रहे हैं। तो आगे हम लोग बढ़ चलते हैं। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर है? जी हाँ मित्रों, ये वेरी इंपॉर्टेंट कर देते हैं और परीक्षा में आया भी हुआ है। ये टीजीटी में हैदराबाद है, बंगलोर है, मैसूर या चेन्नई है। तो 19 का जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा चेन्नई। जी हाँ मित्रों, चेन्नई है। कभी कभी ये मद्रास भी दे देता है लेकिन घबराना नहीं है, मद्रास। जी हाँ मित्रों, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? राजस्थानी से है, पूर्वी हिंदी से है, बिहारी से है या पश्चिमी हिंदी से? तो आप लोग जानते पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती हैं। तो इसी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत ये भाषाएं आ जाएंगी। आगे हम लोग देखते हैं हिंदी भाषा का जन्म हुआ। जी हाँ, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से, लौकिक अपभ्रंश से, पाली प्रकृत से या वैदिक संस्कृत से। तो इसका हो जाएगा अपभ्रंश से। जी हाँ, अपभ्रंश से इसका हुआ है। और उसके अगर उसकी बात करें पीछे तो इसकी पूर्व पीठिका में तो अवहट्ट हो जाएगी, अवहट्ट, पाल प्रकृत अपभ्रंश और पाल प्रकृत अपभ्रंश, अवहट्ट और हिंदी। इस प्रकार हिंदी का विकास हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो अपभ्रंश है। 21 का जो ऑप्शन ए है सही है। आगे हम लोग 22 नंबर, किसी देश के अधिकांश जन समुदाय द्वारा बोली जाने वाली भाषा को कहते हैं संवैधानिक भाषा, राष्ट्रभाषा, जनभाषा या संपर्क भाषा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 22 का बी हो जाएगा मित्रों, 22 का बी हो जाएगा। सुल्तानपुर की बोली सुल्तानपुर में बोली जाती है। जी हाँ मित्रों, सुल्तानपुर जिला में क्या बोली जाती है? अवधी, ब्रजभाषा, भोजपुरी या खड़ी?
बोली। तो इसका जो पूछा है वो उत्तर सही हो जाएगा अवधी। जी हाँ मित्रों, अवधी के अंतर्गत सुल्तानपुर जिला आता है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी से, अर्धमागधी से, सौरसेनी से या ब्राचड़ से? तो इसका जो सही उत्तर होगा मित्रों 24 का सी हो जाएगा, सौरसेनी अपभ्रंश से। जी हाँ मित्रों, सौरसेनी। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकवि हैं? जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, परीक्षा में टीजीटी पूछा भी गया। अमीर खुसरो हैं, चंद्रप्रदायी हैं, जायसी हैं या हरियोध हैं? तो आप लोग जानते हैं इसका सही उत्तर जो होगा 25 का क्वेश्चन नंबर डी हो जाएगा मित्रों। हरियोध जी हैं, प्रियप्रवास इनकी रचनाएं हैं। चुभते चौबते भी हैं, आदि जैसी श्रेष्ठ रचनाएं लिखी। प्रियप्रवास की बात करें तो महाकाव्य हो जाएगा खड़ी बोली में, इसलिए है। कौन सी रचना महादेवी की नहीं है? जी महादेवी वर्मा की नहीं है। यामा है, रसिम है, परिक्रमा या भू परिक्रमा? तो 26 का जो सही हो जाएगा मित्रों ओडी हो जाएगा। भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखना, दान वकाली अगर बात करें तो ये हो जाएगा विद्यापति जी की। जी हाँ, विद्यापति की रचनाएं के अंतर्गत निम्न में से कौन सा व्यंग्यकार नहीं है? जी हाँ, हरिशंकर प्रसाद, पांडे, बेचैन शर्मा, उग, हरियोध जी, कुंवर नारायण जी। तो 27 का जो सही उत्तर होगा मित्रों ओडी हो जाएगा, कुंवर नारायण। जी हाँ, कुंवर नारायण हो जाएंगे। राम वृक्ष बेनीपुरी के संस्मरण का नाम है? रेखाएं बोल उठी, दीप जले, शंख बाजे, लाल तारा, इनमें से कोई नहीं। तो 28 का जो सही उत्तर होगा मित्रों वो सी हो जाएगा, सी, लाल तारा राम वृक्ष बेनीपुरी की है। वृंदावन लाल वर्मा का प्रसिद्ध गद्य काव्य कृत नाम का है? उजली आग, प्रवाह, मुक्ति माल, हृदय की हिलोर। तो 29 का जो सही उत्तर मित्रों होगा वो डी हो जाएगा, हृदय की हिलोर है। आगे हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं कि निम्न में कौन सा समूह श्री प्रसाद सिंह की कहानियों को प्रदर्शित करता है? बीच बहस में परिंदे जलती झाड़ी, मुर्दा शराब भेड़िए, अंधेरा हंसता है, ठुमरी, अग्निखोर, अच्छे आदमी, चकैया नीम, काला रजिस्टर, गरीबी हटाओ। तो इसका जो सही उत्तर होगा मित्रों वो बी हो जाएगा, बी, चकैया नीम, काला रजिस्टर नहीं है। कौन, आगे हम लोग बढ़ते हैं, कौन भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? जी हाँ, मराठी है, गुजराती, मलयालम, हिंदी। तो 31 का जो सही उत्तर होगा मित्रों 31 का सी हो जाएगा, मलयालम। अंधेर नगरी का अर्थ है? जी हाँ मित्रों, अंधेर नगरी का अर्थ है जहाँ अंधेरा हो, राज्य विहीन जगह, अन्याय जगह, जहाँ छोटे बड़े का ख्याल ना रखा जाता हो। तो इसका सही उत्तर होगा वो सी हो जाएगा, अन्याय की जगह। 33 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। आंखों पर चर्बी छाना का सही अर्थ है? मुहावरा है धोखा दे खाना, कुछ समझ ना आना, अभिमान करना, निर्लज्ज होना। इसका जो सही उत्तर होगा 33 का सी हो जाएगा कि अभिमान करना। का सही उत्तर अभिमान करना हो जाएगा। बस आज इतना ही। आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंद।